हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, किंग नान ऑप्शन हाउस पर आता है जहां पर 7 कलर फ्लावर पर बोली लगा रहे थे, पर तभी किंग नान 20,000 की बोली लगा देता है, जो सुनकर सभी लोग शॉक हो गए थे। अब आगे नान गोंग भी 50,000 पिल की बोली लगा देता है, जो सुनकर मिस्टर गैंग ये कहते हुए अनाउंस करने जा रहा था कि ये फ्लावर नान गोंग का हुआ, पर तभी किंग नान हाथ उठाकर कहता है मैं और भी बोली लगा सकता हूँ। तब मिस्टर गैंग कहता है लड़के तुम अपनी बोली से पीछे हट जाओ, क्योंकि यह फ्लावर नान गोंग का हो चुका है। पर तभी वही गार्ड आकर मिस्टर गैंग के कान में कुछ कहता है, जो सुनकर मिस्टर गैंग हाथौड़ा बजाते हुए अनाउंस कर देता है ये फ्लावर किंग नान का हुआ। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिस्टर गैंग किंग नान से कहते हैं, किंग नान मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता थी, इसीलिए ये 7 कलर फ्लावर तुम्हारा हुआ। जो सुनकर कुछ लोग कहते हैं क्या किंग नान के पास भी कोई बैकग्राउंड है। वही नान गोंग तो मिस्टर गैंग से कहता है एल्डर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने किंग नान को तो 7 कलर फ्लावर बिल्कुल फ्री में दे दिया, तो हमारे साथ ना इंसाफी हो रहा है। जो सुनकर मिस्टर गैंग कहता है नान गोंग तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि किंग नान हमारा स्पेशल गेस्ट है, इसीलिए हम इस तरीके से उससे ट्रीट कर रहे हैं। उनकी ऐसी बात सुनकर नान गोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जो देखकर उसका सर्वेन किंग नान की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन नान गोंग उन्हें रोक देता है, इसीलिए ओह वापस जाकर बैठ जाते हैं। अब मिस्टर गैंग उन्हें दूसरा ट्रेजर दिखाते हैं, जिसे आइस सोल जेट मेरो कहा जाता है। अब एल्डर गैंग उस ट्रेजर की बेनिफिट के बारे में बताना शुरू करता है। इस आइस सोल जेट मेरो के अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई है और कोई भी कल्टीवेटर इसको कल्टीवेट करके 5 रियालम को बैक थ्रू कर सकता है, और इसकी स्टार्टिंग प्राइस 10,000 मार्शल किंग पिल से शुरू होगी। जिसके बाद वहां पर सभी ने एक एक करके अपनी अपनी बोली लगाना शुरू कर दी थी, जहां पर वह प्राइस कभी 18,000 तो कभी 25,000 जा रहे थे। पर तभी नान गोंग 50,000 मार्शल किंग पिल की बोली लगा देता है और किंग नान की तरफ देखते हुए कहता है कि जूनियर मुझे लगता है कि तुम्हें वह रेयर ट्रेजर नहीं चाहिए, ऐसे भी ऐसी रेयर ट्रेजर ऑप्शन हाउस में बहुत कम ही आता है, और अगर तुम्हारे पैसे खत्म हो गए हैं तो तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। जो सुनकर किंग नान उससे कहता है नान गोंग तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, अगर मैं चाहूं इस आइस सोल जेट मेरो को आसानी से हासिल कर सकता हूं। जिस पर तो नान गोंग उससे कहता है अच्छा तुम कह रहे हो कि फ्री में ही इस ट्रेजर को हासिल कर लोगे। एल्डर ने भी किंग नान की बात सुन ली थी, इसीलिए वह ट्रेजर किंग नान को दे देता है, जिस वजह से सभी लोग एल्डर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वही नान गोंग उनसे कहने लगा था एल्डर फिर से और एक ट्रेजर किंग नान को फ्री में क्यों दे दिया साल के, लेकिन एल्डर उसके बाद का कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद वह वहां पर नेक्स्ट ट्रेजर को बाहर निकलता है, जो कि एक स्टार शॉट थी, और इस शॉट को बनाने के लिए 10,000 साल के पुराने स्टार स्टोन का यूज किया गया था, और बनाने में भी काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। साथ ही इस शॉट के अंदर हाई लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, और इस स्टार शॉट की मदद से तुम किसी भी चीज को काफी आसानी से काट सकते हो। यह तुम्हारे लिए काफी अच्छा ट्रेजर साबित हो सकता है, और इसकी स्टार्टिंग प्राइस भी 10,000 से शुरू होती है। इसके बाद सभी ने अपने अपने बोली लगाना स्टार्ट करती थी। वहीं दूसरी तरफ नान गोंग गुस्से से किंग नान की तरफ देखते हुए कह रहा था किंग नान तुम हर बार कोई ना कोई ट्रेजर मुझ से ले जा रहे हो, इस चीज का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। वही बाई होंग किंग नान से कहने लगता है तुम्हें नान गोंग फैमिली से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, और इस ऑप्शन के बाद मुझे नहीं लगता ओह तुम्हें आसानी से छोड़ने वाला है। जो सुनकर किंग नान बाई होंग से कहता है सीनियर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सारी चीज है संभाल लूंगा। इसके बाद वह ऑप्शन ऐसे ही चलता रहता है। फिर वहां पर ऑप्शन का फाइनल आइटम को भी लाया जाता है, जो कि 7 सोल नाइफ होता है, जिसे देखकर नान गोंग कहता है आखिरकार ओह चीज आ ही गई। वही किंग नान भी सोच रहा होता है मुझे इस नाइफ के अंदर से काफी ज्यादा सिमिलर एनर्जी महसूस हो रहा है। इसके बाद तो अपनी स्पिरिचुअल आई की मदद से उन शॉट्स को चेक करने लगता है, जहां पर वह महसूस कर पा रहा था कि इन शॉट का उसकी मार्शल स्पीड के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। जिसके बाद तो किंग नान उस शॉट को लेने की इच्छा जताता है, जो देखकर तो एल्डर भी किंग नान को वह शॉट दे देते हैं। इस तरीके से ऑक्शन को खत्म होता हुआ देखकर तो वहां जितने भी बैठे हुए लोग थे उन सभी का दिमाग डगमगा जाता है, और कहने लगे थे आखिर किंग नान किस फैमिली से विलोम करता है, जो कि इतनी आसानी से 3 ट्रेजर को अपने नाम कर लिया। जिसके बाद बाई होंग और किंग नान वहां से जाने लगे थे। जाते हुए बाई होंग किंग नान से कहने लगता है कि जूनियर सच में तुम काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुमने आज यहाँ पर नान गोंग को काफी अच्छा सबक सिखाया है, सच में वह काबिले तारीफ है। तभी उनके सामने नान गोंग आकर कहने लगता है कि किंग नान कांग्रेचुलेशन, तुमने 7 सोल नाइफ हासिल कर लिया, लेकिन मैं सीनियर ब्रदर लिंग फैंग की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर सका, जिसका मुझे काफी ज्यादा अफसोस है। मैं उम्मीद करूंगा जब तुम सेक्ट में वापस लौटोगे तो तुम ब्रदर लिंग फैंग से एक बार जरूर मिल लोगे। लिंग फैंग का नाम सुनकर तो बाई होंग को झटका सा लगता है, और वह कहता है अरे यार मैं इस बंदे को कैसे भूल गया। अब किंग नान से कहता है किंग नान मुझे लगता है तुम्हें 7 सोल नाइफ नान गोंग को वापस कर देना चाहिए।
चाहिए, जो सुनकर उनसे पूछता है, सीनियर आखिर यह लिंग फैंग कौन है? इसीलिए बाई होंग उसे बताना शुरू करता है। जैसा कि तुम्हें पता है, आउटर कोर्टयार्ड 2 हिस्सों में डिवाइड है, जिसमें पहले राइट कोर्टयार्ड और दूसरा लेफ्ट कोर्टयार्ड, और राइट कोटी यार्ड में सभी डिसाइबल शॉर्टमैनशिप की प्रैक्टिस करता है। और उसी राइट कोर्टयार्ड के मास्टर जू युआन का लिंग फैंग सबसे बेस्ट डिसाइबल है और उसे जियांतियां शॉट की जरूरत है। और तुम्हें जो 7 सोल नाइफ मिली है, अभी जियांतियां स्टेज पर है, इसीलिए वह उन्हें पाना चाहता था। लिंग फैंग का नेचर काफी एग्रेसिव है और जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा, क्योंकि उसके साथ उसके मास्टर का पूरा सपोर्ट है। अब दोनों पैलेस से बाहर आ जाते हैं, जहां पर ऑप्शन हाउस के एल्डर किंग नान को अलविदा कहने आए हुए थे। और किंग नान को अलविदा कहते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, फाइनली यह लड़का यहाँ से जा रहा है। अगर यहाँ से नहीं गया तो मेरा ईबाओ पैलेस पूरा कंगाल हो जाएगा। अब किंग नान उन लोगों से कहता है, एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने आए, और मैं आपसे चाहता हूँ अगली बार कोई ऑप्शन होता है तो प्लीज आप उसके बारे में मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर देना, मैं एकदम सही टाइम पर पहुंच जाऊंगा। जो सुनकर वह तीनों ही शॉक हो जाते हैं। वही एल्डर जैंग तो बेहोशी हो जाते हैं। इसके बाद बाई होंग किंग नान को अपने घर की तरफ लेकर जाने लगता है और उसे इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि यहाँ पर लेफ्ट और राइट कोर्ट यार्ड के अंदर अलग अलग डिसाइबल के अलग अलग घर बने हुए हैं, जिनमें वह आराम से रह सकते हैं और अपनी कल्टीवेशन कर सकते हैं। और साथ ही इन कोर्ट यार्ड के अंदर काफी सारे लेवल्स हैं, जिन लेवल्स के हिसाब से ही उनको अलग अलग तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। जो सुनकर किंग नान बाई होंग से कहता है कि सीनियर, क्या आप मुझे ठीक से समझा सकते हैं? जो सुनकर बाई होंग कहता है, अरे यार, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया। अब किंग नान को बताना स्टार्ट करता है। फर्स्ट कोर्टयार्ड के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी 5th कोर्टयार्ड के मुकाबले 5 गुना ज्यादा होती है, और अगर 10 कोर्टयार्ड की बात की जाए उससे तो 10 गुना ज्यादा होती है। और तुम्हारे राइट कोर्टयार्ड के डिसाइबल के लिस्ट में नंबर 5th रैंक पर है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर युयांग पीक के अंदर 5th कोर्टयार्ड मिला है। और तुम्हारी रैंक जैसे जैसे बढ़ती रहेगी उस हिसाब से तुम्हारी प्लेस चेंज होता रहेगा। और बात की जाए नानगोंग की, तो ओ फर्स्ट कोर्टयार्ड के अंदर रहता है। जो सुनकर किंग नान पूछता है, सीनियर हन लंग साओलिंग और युआन कहाँ पर रहते हैं? इसलिए उसे बताता है, हन लंग 8 कोर्टयार्ड के अंदर, साओलिंग 10 कोर्टयार्ड के अंदर और युआन 11 कोर्टयार्ड के अंदर रहता है। इसके बाद बाई होंग किंग नान को 5th कोर्टयार्ड के अंदर ले आता है। वहां का एनर्जी महसूस करने के बाद किंग नान कहता है, 5th कोर्टयार्ड की एनर्जी इतनी अच्छी है तो 1st कोर्टयार्ड की एनर्जी कितनी स्ट्रांग होगी। किंग नान ऐसा बोल ही रहा था, पर तभी बाई होंग किंग नान को ग्रेट करते हुए कहता है, किंग नान, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जो सुनकर किंग नान कहता है, सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज मेरे यहाँ पर काफी ज्यादा मदद की है। जो सुनकर बाई होंग कहता है, तुम्हें थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे भी हम दोनों तो ब्रदर है ना, और मुझसे तुम्हारी जो हेल्प हो पाएगी मैं करूंगा। ये कहते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं धीरे धीरे करके किंग नान के काफी ज्यादा क्लोज आ जाऊंगा। इसके बाद वह यहाँ से गेट बंद करके जाने लगा था। अब सीन किंग नान पर आता है। वहाँ पर साड़ी ट्रेजर को बाहर निकाल कर कह रहा होता है, मैंने आज सुप्रीम टोकन की मदद से काफी सारी ट्रेजर हासिल कर लिया। और उस वाइन की जर को देख रहा होता है कि उसके अंदर की मेडिसिन को कैसे रिफाइंड किया जाए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए उस जार को पकड़कर हिलाने लगता है। अब किंग नान उस जार के अंदर एक बूंद ब्लड डालता है, वैसे ही उसके अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगता है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आप कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।